सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ कि सभी अच्छे हैं। सभी को वाव ट्रेडिंग गीक चैनल पर सबको स्वागत है। तो चलिए 28 जून मार्केट में निफ्टी में क्या हुआ था वो देखते। ये एक पोस्ट मार्केट वीडियो है और 28 जून मार्केट में निफ्टी 50 में क्या हुआ था, क्यों हुआ था, वो जानने की कोशिश करते हैं। इस पोस्ट मार्केट की एनालिसिस के ज़रिए हम ये भी सीखने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है, कब क्यों ट्रेड को इनिशिएट किया जाता है, कब करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे। तो जिसने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपकी तरह और भी है जो इस मार्केट को सीख सके, क्योंकि इस मार्केट में बहुत सारे लोग सिर्फ लॉस ही करते हैं और उसका मेन रीज़न जो है वो है इस मार्केट के बारे में वो जानता ही नहीं। वो यहाँ पे आकर गैम्बलिंग करना शुरू कर देता है। ये रेड कैंडल, ये ग्रीन कैंडल के चक्कर में फंस जाता है और फंसने के वजह से वो लॉस कर देते। मतलब 100 में 90% लोग इस मार्केट में लॉस ही करता है, सिर्फ 10% लोग ही प्रॉफिट कर पाते हैं। तो आपको भी उस 10% के अंदर में आना है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ये एक YouTube में ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको डीप एनालिसिस करके बताया जाता है कि मार्केट में कहाँ से मूव हो सकता है। ये पूरा आपको सिखाया जाता है, क्योंकि आप कहीं भी चली जाइए, कहीं भी चले जाइए, यूट्यूब चैनल को खोल के देख लीजिए, आपको ऐसा डीप एनालिसिस फ्री में तो नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तो फ्री में नहीं मिलेगा। जहाँ भी जाइए आपको पेड करने के लिए बोलेगा, या तो कोई प्रीमियम पेमेंट करने के लिए बोलेगा। लेकिन ये एक ऐसा चैनल है जहाँ पे आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट सीखने को मिलता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए 28 जून मार्केट में क्या हुआ था वो देख लेते हैं। ये 28 जून का ग्राफ है और मार्केट जो है 28 जून पर मार्केट ने यहाँ से ओपन हुआ है। मार्केट ने जो ओपन हुआ है तो वो EOS WTT यहाँ से ओपन हुआ है और ओपन होने के बाद यहाँ से ही वो रिवर्स हुआ है, डायरेक्ट EOR+1 तक गया है। अब EOR+1 तक गया है और वहाँ से फिर से मार्केट ने एक डाउन मूव लगाया है। ठीक है, तो EOS से एक अप मूव लगाया, EOR+1 तक गया और EOR+1 से Q फिर से एक डाउन मूवमेंट लगाया। क्यों डाउन मूवमेंट लगाया और मार्केट सीधा नीचे गिर गया, ऐसा क्यों हुआ? चलिए ये जानने की कोशिश करते हैं ऑप्शन चेन की थ्रू। चलिए सुबह सुबह मार्केट में क्या हुआ था। सबसे पहले 28 जून 9:15 सुबह सुबह पहले टिक में 9:15 में मार्केट में क्या हुआ था। सुबह सुबह पहले टिक में मार्केट में सपोर्ट जो था वो 24,000 पर था। ठीक है, 24,000 पर था। किसका था? चलिए सुबह सुबह मार्केट 24,000 पर था। सपोर्ट, हमारा सपोर्ट कहाँ पे था? 24,000 पे था, जो ओपन इंटरेस्ट एंड वॉल्यूम दोनों का था और जो कि दोनों ही स्ट्रॉन्ग था। अच्छा, हमारा रेजिस्टेंस कैसा था? रेजिस्टेंस था WTT। ठीक है, WTT था नीचे की ओर। 24,100 पर रेजिस्टेंस था और जो कि WTT था 24,200 पर। चलिए नेक्स्ट टिक पे देखते हैं। नेक्स्ट टिक पे भी देखिए, यहाँ पे हमारा जो सपोर्ट है वो WTT होने की कोशिश 82%। ठीक है, तो अभी हमारा सपोर्ट कैसा है? 24,000 से 24,100 पर WTT है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रांग हो चुका है। अब रेजिस्टेंस कैसे स्ट्रांग हुआ? वो पहले WTT था, उसके बाद जाके ये WTB, उसके बाद जाके ये स्ट्रांग हुआ तो हल्का सा एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट करता है। लेकिन हमारा जो सपोर्ट है वो क्या करता है? वो
ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। जब ऐसे ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट करेगा तब ये रेजिस्टेंस टूट जाएगा और रेजिस्टेंस टूटने के कारण वो रेजिस्टेंस से एक डाइवर्जन ऊपर चला जाएगा जो कि 24,150, जो कि 24,150। अब यहाँ पे 4 मैजिकल लाइन को क्रिएट करने के लिए, ठीक है, हमको क्या करना पड़ेगा, एक तो यूएस पे हमको एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक तो यूएस पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, एक तो यूएस +1 पर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा और एक यूएस WTT जहाँ तक WTT है वहाँ तक एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और यहाँ पे UR तक एक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा और दूसरा जो है वो UR+1 तक लाइन को ड्रॉ करना पड़ेगा। अब UR ऐसे केस में UR हो जाता है बहुत रिक्सी, ऐसे केस में क्या हो जाता है, UR बहुत रिक्सी हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अभी भी हमारा जो सपोर्ट है वो WTT है और रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रांग है। रेजिस्टेंस क्या है, वो रेजिस्टेंस स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस यहाँ में स्ट्रांग है। जब लाइव मार्केट में था तब यहाँ पे हमको नज़र बना के रखना चाहिए था, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 72% अभी भी है, कभी भी ये WTT हो सकता है। तो चलिए ये 9/18 का ये चार्ट, 9/18 में ये डाटा है। अब 9/18 में हम देखते हैं मार्केट में क्या हुआ। 9/18 पे देखिए मार्केट में क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि हमारा जो सपोर्ट था वो WTT था और जो रेजिस्टेंस था वो स्ट्रांग था, तो ऐसे केस में हमारा जो मार्केट है वो ऊपर ही जाएगा। कहाँ तक जाएगा, ER+1 तक जाएगा, क्योंकि सपोर्ट हमारा WTT है और रेजिस्टेंस हमारा स्ट्रांग है। तो ऐसे केस में मार्केट 21,150 की डाइवर्जन तक जा सकता है जो कि ER+1 है। तो चलिए जैसे कि मैंने, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट ठीक वो EOS WTT से वो ऊपर जाना शुरू किया और EOR+1 तक मार्केट ने हाई लगाया। तो ये कारण है मार्केट यहाँ तक जाने का कारण सब यही है। चलिए EOS WTT से ही मार्केट क्यों रिवर्स किया, क्यों वो EOS+1 से भी क्यों नहीं किया, ठीक है, क्योंकि जब भी ऐसा कोई कंडीशन रहता है तो मार्केट जहाँ तक WTT है वहाँ से भी जा सकता है और जो कि रिक्सी होता है, और EOS+1, ठीक है, यहाँ से मार्केट जो है, यहाँ से मार्केट का सेव होता है, यहाँ से मार्केट खरीदना सेव होता है। तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पे मार्केट जो सपोर्ट है वो 85% स्ट्रांग है। अब 85% स्ट्रांग होने के कारण मार्केट यही से ही रिवर्स ले लिया। अब ये तो है रिक्सी ट्रेड के लिए, क्योंकि ये रिक्सी ट्रेड, क्योंकि सेफ ट्रेड तो हमारा 24,050 से बनेगा, लेकिन 24,100 से सिर्फ रिक्सी ट्रेड बनेगा, क्योंकि मार्केट ऐसे कंडीशन पे 24,050 की डाइवर्जन तक जाने की क्षमता रखती है, नीचे गिरने की क्षमता रखता है, ठीक है। तो ऐसे होने पे क्या करना पड़ता है, तो ऐसे होने पे अगर ऐसा ही सिचुएशन रहा, जो रिक्सी ट्रेडर है वो 24,100 पे ट्रेड को इनिशिएट करेगा, अगर मार्केट और नीचे गिर जाएगा तो यहाँ पे जाके वो एवरेज कर लेगा। एक तो ये, दूसरा या तो 24,100 पे रिक्सी ट्रेडर ट्रेड लेगा और स्टॉप लॉस लगाएगा, अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो वो निकल जाएगा, और जो सेफ ट्रेडर है वो 24,050 के लिए वेट करेगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट। अब मार्केट ने हाई लगाया EOR+1 पर। अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे हमको नज़र बना के रखना चाहिए, यहाँ पे हमको नज़र बना के रखना चाहिए, क्योंकि ये कभी भी WTT हो सकता है, क्योंकि ये 72% हुआ है। 75% होने पर ये WTT हो जाएगा, अभी भी 72% हुआ है, मतलब ये WTT हो ही जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो मार्केट में एक ब्लड बाथ सिनेरियो आ जाएगा, क्योंकि सपोर्ट भी WTT और रेजिस्टेंस भी WTT, शायद आगे जाके ये सपोर्ट शिफ्टिंग भी हो जाए। अब मार्केट ने, हम इस कैंडल को टाइमिंग को देखेंगे कि इस कैंडल की टाइमिंग को हम देखेंगे कि ये कैंडल कौन सी टाइम में बना हुआ है। इस कैंडल की टाइम जो है वो 9:40 पर बना हुआ है। तो 9:40 पर हम मार्केट में डाटा को 9:40 की डाटा को हम ओपन करते हैं।
9:40 की डाटा को हमने ओपन किया और ओपन करने के बाद जो हमको दिख रहा है वो क्या है, वो 24,000 पे जो सपोर्ट था वो सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है 24,100 पर। मतलब ये एक बुल रन का सिनेरियो, मतलब ये ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। सपोर्ट क्या कर रहा है, ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अच्छा चलिए, अब रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस वैसे ही कि वैसा ही स्ट्रांग है, रेजिस्टेंस वैसे कि वैसा ही स्ट्रांग है। अब रेजिस्टेंस स्ट्रांग है तो रेजिस्टेंस मैंने बताया था कि वो मेरी रेजिस्टेंस अगर स्ट्रांग है और ये सपोर्ट अगर प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऊपर की ओर तो कहाँ तक जा सकता है, वो UR+1 तक जा सकता है मार्केट। ठीक है, अब हम आपको बोले थे कि यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए, यहाँ पे आप नज़र बना के रखिए। 74% हो चुका है, 72% था, अब वो इंक्रीज होके 72% हुआ है। अब ऐसे कंडीशन में इसका परसेंटेज जितना ही बढ़ता जाएगा, इनका परसेंटेज जितना ही बढ़ता जाएगा, आप यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे आप देख पाएंगे कि यहाँ से ट्रेड लेना उतना ही रिस्की हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है टोटली हाई रिस्क। ऐसा क्यों लिखा गया है, ऐसा इसलिए लिखा गया है कि आप यहाँ पे अगर जाएंगे डाटा पे तो देखेंगे कि ये 72% था, ये 72% था। अब ये 70 बढ़ के 74% हुआ है। कुछ 1-2 मिनट के अंदर में ये WTT हो जाएगा तो ये रिस्की हो जाएगा। ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी के खिलाफ का ट्रेड है। अच्छा, कहाँ तक वो नीचे जा सकता है, अगर यहाँ पे वो WTT हो भी जाता है तो वो कहाँ तक नीचे जा सकता है, वो मैक्सिमम यहाँ तक नीचे जा सकता है। अगर शिफ्टिंग हो गया तो यहां तक मैक्सिमम जा सकता है। ठीक है, तो चलिए, तो हमको 9:40 पे क्या दिखता है, 9:40 पे हमको दिखता है जो मार्केट में हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है ऊपर की ओर और रेजिस्टेंस अभी स्ट्रांग है और WTT होने की कोशिश कर रहा है 24,200 की स्ट्राइक प्राइस पर। चलिए, जब ये वाला जो कैंडल है जब EOR को टच कर रहा है, इस कैंडल को हम देखेंगे तो टाइम क्या हो रहा, ऐसे समय में ये कैंडल जब टच कर रहा होगा तब टाइम क्या हुआ होगा, 9:40 ही हुआ होगा। अच्छा चलिए, इस कैंडल को हम देखते हैं। ठीक है, इस कैंडल को, इस रेड कैंडल को क्या है, 9:55 में क्या हुआ, चलिए देखते हैं 9:55 में क्या हुआ वो देखते हैं। 9:55 पर देखिए, जैसे कि मैंने कहा था तो ये तो शिफ्ट हो गया, ये जो सपोर्ट है वो हमारा शिफ्ट हो गया, ये यहाँ पे 97% हुआ है। ठीक है, और ये देखिए ये WTT हो चुका है, ये WTT हो चुका है, मतलब बहुत ही जल्दी ये इंक्रीज हुआ है। ये 72% था, वहां से ये 92% हुआ है। इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये पहले तो 72% था, अब 72 से ये 92% हुआ है। ठीक है, 92% हुआ है। मतलब तो हमारा जो ये रेड कैंडल बना हुआ है ये नीचे तो गया है लेकिन ये बहुत हाईली रिस्क है, बहुत ही रिस्की है। टोटली लिखा हुआ है टोटली हाईली रिस्क, इसलिए रिस्क लिखा हुआ है। अच्छा, अब मार्केट में अब देखिए यहाँ से वो नीचे आया, उसके बाद यहाँ से वो थोड़ा बहुत सपोर्ट लिया और सपोर्ट लेने के बाद थोड़ा बहुत उठने की कोशिश की और उसके बाद नीचे गिर गया। अब ऐसा क्यों हुआ, अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए वो देखते। ये बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो है, ये जगह बहुत एक इंटरेस्टिंग सिनेरियो, इस सिनेरियो को हमको समझना चाहिए। क्या है, क्या हुआ है, क्योंकि मार्केट में क्या है, देखिए मार्केट में जो सपोर्ट है वो तो ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है और ये 97% है और ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है ऊपर की ओर, मतलब रेजिस्टेंस जो है वो भी प्रेशर क्रिएट कर रहा है, 92% प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये 9:55 पर ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ये 9:55 का डाटा है, 9:55 का डाटा। तो मार्केट ने 55 का डाटा में जो दिख रहा है कि मार्केट एक बुलिश सिनेरियो में है, एक बुलिश हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि 24,000 से 24,100 पर मार्केट ने शिफ्ट हुआ है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो WTT है 92%। ठीक है, तो ऐसे केस में मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था लेकिन मार्केट नीचे आया। चलिए, मार्केट सपोर्ट लेने के लिए, डाइवर्जन लेने के लिए नीचे आता है, लेकिन नीचे आया तो इतना तक आएगा और यहाँ से वो ऊपर जाना चाहिए था लेकिन वो यहाँ से ही नीचे गिर गया। ऐसा क्यों,
तो चलिए सबसे पहले तो हम ये जो कैंडल है ये कैंडल का टाइम को देखेंगे। इस कैंडल की टाइम को हम देख लेते हैं। इस कैंडल का जो टाइम है वो है 10:15। तो चलिए 10:15 पर हम देखते हैं मार्केट में क्या सिनेरियो था। 10:15 पे मार्केट का जो सिनेरियो था देखिए वो तभी भी बुलिश है 96। तो वो यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हुआ है, WTT हुआ है, ठीक है। अब ये WTT हुआ है सपोर्ट हमारा, और रेजिस्टेंस जो है वो 96% हुआ है। अच्छा, और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो भी शिफ्ट हुआ है और 97% है। मतलब कुछ ही देर बाद ये शिफ्ट हो ही जाए, कुछ ही देर बाद ये शिफ्ट हो ही जाए, तो ऐसे केस में तो मार्केट में एक बुलिश सिनेरियो है। तो मार्केट में ऐसे सिनेरियो में मार्केट में आप कहाँ से खरीदारी कर सकते हैं? ऐसे सिनेरियो में सपोर्ट हमारा शिफ्ट हुआ है नीचे से ऊपर की ओर, और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो WTT है और 97% है, आगे जाके शिफ्ट हो ही नहीं वाला है। तो ऐसे केस में मार्केट में हम कहाँ से खरीदारी कर सकते हैं? कुछ भी हो जाए ऐसे केस में हम मार्केट में अगर रिस्की ट्रेडर हो तो वो यूएस से, अगर सेफ ट्रेडर हो तो वो क्या करेगा, वो यूएस -1 से वो खरीदारी करेगा। अब क्योंकि ये 96% हुआ है और ये 97% हुआ है, तो इस चीज़ को, इस परसेंटेज को हमेशा ध्यान रखिए। ये शिफ्ट होने ही वाला है, 97% हुआ है, ठीक है, बहुत ही आगे जा चुका है। और ये 96% हुआ है। मतलब ये जो प्रेशर क्रिएट कर रहा है, रेजिस्टेंस जो ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, लेकिन सपोर्ट जो ऊपर की ओर शिफ्ट तो हो चुका है, लेकिन ये जो प्रेशर क्रिएट कर थोड़ा बहुत कम कर रहा है। लेकिन ये एक सेकेंड, ये जो 97% हुआ है, ये 97% होने के कारण, ये 97% होने के कारण मार्केट में मैं यहाँ से सपोर्ट से ही एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता हूँ। यहीं से ही मैं सपोर्ट को एक इनिशिएट ट्रेड को कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा न्यू EOS है, ये हमारा न्यू EOS है। तो मार्केट में तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो जो ये EOS WTT है, ये आगे जाके क्या हुआ, अभी जाके ये न्यू EOS हो चुका है। अब जाके ये क्या हुआ, ये न्यू EOS हो चुका है। मैं आपकी सुविधा के लिए ये भी लिख देता हूँ। ये अभी क्या है, ये अभी न्यू EOS हो चुका है। मतलब मार्केट अगर यहाँ तक गिरता है तब जाके मैं मार्केट में ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। यहाँ तक EOS तक अगर मार्केट गिरता है तो मैं यहाँ जाके ट्रेड को इनिशिएट करूंगा। अभी बात क्या है, मार्केट, अच्छा एक सेकेंड, अगर आप देखेंगे कि मार्केट हमारा जब यहाँ पे था मार्केट में सपोर्ट ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका था और रेजिस्टेंस हमारा क्या हो चुका था, वो WTT हो चुका था, वो भी ऊपर की तरफ प्रेशर क्रिएट कर रहा था। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट क्या हुआ, नीचे चला आया। अब मार्केट नीचे चला आया तो ठीक है, तो यहाँ से वो सपोर्ट लेके ऊपर जाने की वजह से और भी नीचे आ गया, क्योंकि 10-15 पर मार्केट में, मतलब ये वाला जो कैंडल है 10-15, ये वाला जो कैंडल है, ये जो हमारा कैंडल है 10-15 का जो कैंडल है, ठीक है, ये कैंडल जब है बना हुआ है तब भी मार्केट में सपोर्ट क्या हुआ था, WTT हुआ था, मतलब शिफ्ट हो चुका था और नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका था। और जो हमारा रेजिस्टेंस है वो WTT था, 97% ऊपर की ओर 97% था, ठीक है, WTT था, मतलब ऊपर की ओर शिफ्ट हो ही जाए। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट फिर नीचे क्यों आ गया? एक बात का आप ध्यान रखिए, मार्केट अगर WTT है यहाँ पे, ऐसी कंडीशन पे जब मार्केट सपोर्ट ऊपर से नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है और रेजिस्टेंस ऊपर की ओर शिफ्ट होने ही वाला है 97%, तब ऐसी कंडीशन में मार्केट यहाँ तक नीचे गिर सकता है। EOS यहाँ तक गिर सकता है और EOS यहाँ तक भी गिर सकता है। देखिए ऐसे केस में भी मार्केट EOS और EOS +1 तक गिर सकता है, ठीक है, हक है मार्केट का। ऐसे कंडीशन में मार्केट का हक है, क्योंकि ये तो ऊपर की ओर शिफ्ट होने ही वाला है, 97% है। अब ऐसे कंडीशन में मार्केट अगर डाउन ट्रेंड लगाता है तो मैक्सिमम वो यहाँ तक गिर सकता है,
ठीक है, और पहले तो यहाँ तक गिरेगा, उसके बाद यहाँ तक भी गिर सकता है। तो इसलिए आप मार्केट में अगर ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं तो मिनिमम यूएस की डाइवर्जन तक वेट कीजिए, यूएस की डाइवर्जन तक आप वेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि जिसने भी ऑप्शन चेन को भूल समझा वो लोग क्या करेगा, यहां से ट्रेड लेने की कोशिश करेगा, क्योंकि मार्केट में तो एक बुलिश सिनेरियो बन चुका है। अब बुलिश सिनेरियो में मार्केट जब भी थोड़ा बहुत डाउन ट्रेंड लगा रहा होता है तो यहाँ पे जाके मार्केट में एक सपोर्ट ले रहा होता है, तो ऐसे कंडीशन में बहुत सारे लोग यहाँ पे एंट्री ले लेता है और उनका टाइम वैल्यू खाने के बाद मार्केट उल्टा नीचे चला जाता है। चलिए आगे चलते हैं, मार्केट में क्या किया। तो ये वाला जो कैंडल है, ठीक है, इस कैंडल में मतलब 10-15 पर मार्केट में अभी भी बुलिश सिनेरियो है। तो ऐसा क्या हुआ, मार्केट ऐसे ही अटका हुआ था और उसके बाद नीचे चला आया। चलिए अब हम इस कैंडल की टाइम को देखेंगे। इस कैंडल का टाइम क्या है, इस कैंडल का टाइम है 11:15। तो चलिए 11:15 हम देखते हैं। उसके पहले थोड़ा बहुत और भी देख लेते। ये 10:30 को हम देखते हैं। 10:30 पे क्या था, 10:30 पे मार्केट में वही था, सेम टू सेम हमारा जो सपोर्ट है वो 96%, ठीक है। बहुत ही धीमी गति से ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ठीक है। सपोर्ट हमारा शिफ्ट हो चुका है नीचे से ऊपर के, और रेजिस्टेंस जो है वो 97% था और अभी जाके ये 98% हुआ है। मतलब ये अभी शिफ्ट होने ही वाला है, पूरा बुलिश प्रेशर है। अब मैंने क्या बताया था, ऐसी बुल रन के सिनेरियो में मार्केट का हक है भाई, हक है इसकी डाइवर्जन तक गिरना, हक है। तो ये क्या है, ये जो डाटा है वो 10:30 का है, ठीक है। अब 10:30 के को देखेंगे, 10:30 कौन सा है, ये है 10:30, ठीक है। ये वाला जो कैंडल है ये 10:30 है, ये 10:30 का है। तो ये इसका हक है कि यहां तक वो गिरे, हक है। अभी तक नहीं गिरा, या तो वो गिरेगा उसके बाद उठेगा, नहीं तो वो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा। तो जब तक मार्केट यहां तक नहीं आता तब तक तो हम कोई भी ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे कॉल के लिए, क्योंकि मार्केट में एक बुल रन सिनेरियो है। अब ऐसे केस में कभी कभी अब देखा होगा कि मार्केट यहीं से ऊपर की ओर चल पड़े, लेकिन उसका सिनेरियो भी अलग है। वहां पे भी एक रिस्की ट्रेड होता है और एक सेफ ट्रेड होता है, वो आगे जाके हम बताएंगे आपको, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वो आगे जाके बताएंगे। लेकिन फिलहाल अब जो कंडीशन है मार्केट में, ठीक है, उस कंडीशन पे मार्केट का जो 10:30 पे मार्केट यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन मार्केट का हक है यहाँ तक आने का, न्यू यूएस तक आने का। तो आपको अगर कॉल को इनिशिएट करना है तो न्यू यूएस तक तो मिनिमम आपको वेट करना ही पड़ेगा। यहाँ से आप कॉल की ट्रेड को इनिशिएट नहीं कर सकते, ठीक है। जो जिसने भी किया उसका टाइम वैल्यू लिया होगा, उसके बाद मार्केट ने उसको लॉस करवा के निकाल दिया होगा। और भी आगे चलते हैं 9:30 10:40 पर चलते हैं। अब 10:40 का जो कैंडल है वो कौन सा कैंडल है वो देख लेते हैं। 10:40 का ये है 10:40 का कैंडल, ये वाला है 10:40 का कैंडल। तो 10:40 में क्या हुआ तो वो देख लेते। चलिए 10:40 में सेम टू सेम अब तो ये 95%, ठीक है, सपोर्ट जो है ऊपर नीचे से ऊपर शिफ्ट हुआ है, सेम वैसा ही है। परसेंटेज में थोड़ी इंक्रीज है नहीं, 95% ही है, लेकिन हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 99% शिफ्ट हो चुका है। मतलब ये बता रहा है, आप ऑप्शन चेन देख रहे हो तो यहाँ पे बता रहा है कि हम रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर की ओर शिफ्ट होने वाले हैं। जो भी हो जल्दी से खरीदारी कर लो, और जो भी इस डाइवर्जन का वेट नहीं किया उसने लॉस मार्केट में किया हो, क्योंकि इस डाइवर्जन तो मार्केट का आने तो दो, उसके बाद अगर ऐसा सिनेरियो रहता है तो हम एंट्री लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग ने क्या किया, तो यहीं पे ही एंट्री ले लिया, यहाँ तक आने की वो वेट ही नहीं किया, उसके पास पेशेंट ही नहीं है। आपको पेशेंट रखना होगा, न्यू ईयर्स तक आना होगा, शायद जितना भी कुछ भी हो ये WTT है तो यहाँ तक मार्केट गिरने का हक रखता है। अब EOS+1 से भी कभी कभी ट्रेड हो जाता है,
तो वो भी समझने के काला एक अलग रास्ता है, तो आगे जाके वो भी हम देखेंगे। आगे जाके जितना आगे जाएंगे वो धीरे धीरे हम देखते जाएंगे, ठीक है। तो यूएस तक हमको वेट करना ही चाहिए मिनिमम। चलिए और भी आगे चलते हैं। अच्छा, जैसे कि मैंने बताया था कि हम इस कैंडल को देखेंगे, इस कैंडल को 11:15 11:15, अब 11:15, ठीक है। 11:15 में क्या हुआ देखिए, बहुत अच्छा सिनेरियो है। 11:15 पे क्या हुआ, सपोर्ट जैसा था वैसा ही है, सपोर्ट जैसा था वैसा ही है, वो नीचे से ऊपर तक शिफ्ट हुआ। अब रेजिस्टेंस कैसा है, रेजिस्टेंस भी 24,100 से 24,200 पर शिफ्ट हो चुका है, मतलब ये भी रेजिस्टेंस भी नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है। अब जो भी इस सिनेरियो को देखेगा उनको ये लगेगा कि भाई रेजिस्टेंस तो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है और सपोर्ट भी WTT है। भाई बुल रन का सिनेरियो है, भाई एंट्री ले लेते, मार्केट जहां पे भी है वहां पे ही हम एंट्री ले लेते, जहां है मार्केट में हम वहीं पे एंट्री ले लेते। मतलब ये 11:15 का जो है ये वाला है ये। अब यहाँ पे सोचेगा मार्केट, यहाँ पे लोग सोच रहे हैं कि भाई इस कैंडल पे क्या हुआ, ये कैंडल पे क्या हुआ, इस कैंडल पे ये 11:15 का कैंडल है, इस कैंडल पे लोग क्या सोचेगा कि भाई रेजिस्टेंस नीचे की ऊपर की ओर शिफ्ट हो चुका है और सपोर्ट जो है वो हमारा WTT है। भाई मार्केट को यहाँ से खरीदारी कर लो, मार्केट ऊपर चला जाएगा। जो भी इसने सोचा है उनका भी नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है। मार्केट दिखाता कुछ और है, होता कुछ और है। क्योंकि हमको ये समझना चाहिए कि मार्केट में रेजिस्टेंस नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है तो ये WTT है, और हमारा जो सपोर्ट है वो भी नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है। और ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी कि कौन सा सिनेरियो को दर्शाता है, चलिए वो भी देख लेते हैं। चलिए ये चार्ट ऑफ एक्यूरेसी की कौन सा सिनेरियो को दर्शाता है, वो ये दर्शाता है कि देखिए ये वाला सीन दर्शाता है। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 7 नंबर सिनेरियो को दर्शाता है। क्या है, सपोर्ट भी ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है और रेजिस्टेंस भी ऊपर की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या बताया गया, कॉल खरीदने के लिए। आप ये सब देख के आप कॉल खरीदेंगे, और जब भी आप कॉल खरीदेंगे तब भी आप लॉस कर देंगे, क्योंकि आपको ये भी जानना ज़रूरी है। कॉल तो खरीदेंगे, ऐसी कंडीशन में हम कॉल तो खरीदेंगे, लेकिन कहाँ से खरीदे, जब तक मार्केट यहाँ तक ना गिरे, यूएस तक जब तक मार्केट ना आए, ठीक है। तो यूएस -+1 से भी एक खरीदारी किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए ये जो 98% है इसे 90% या तो 90% से नीचे आना होगा। अगर ये 90% और 90% के नीचे है, मान लीजिए 88%, 80%, 99% या उससे नीचे है, डिक्रीज हो रहा है, तब जाके आप यहां से एक ट्रेड को इनिशिएट करने की सोच सकते हैं। उसके अलावा यहां से ट्रेड को इनिशिएट करने की आप सोच ही नहीं सकते। इस डाइवर्जन से आपको वेट करना पड़ेगा मिनिमम 24,100 तक, आपको मिनिमम वेट करना पड़ेगा। वेट कीजिए, बिना वेट के कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब मार्केट में ऐसा क्या हुआ, सिनेरियो में ऐसा क्या हुआ, तो चलिए इसको देखते हैं। भाई इसको देखते हैं 11:45, चलिए 11:45 को हम देख लेते हैं। 11:45 में आप देखिए कि मार्केट में जैसे कि वैसा ही है, ये सपोर्ट नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 97% हुआ है, और रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका है, और शिफ्ट होने के बाद 97% हुआ है। अब ऐसे मूवमेंट पे भी मार्केट यूएस तक गिर सकता है, यूएस तक। अभी भी यूएस +1 से ट्रेड को इनिशिएट करने की जगह नहीं बना अभी भी, क्योंकि यहाँ पे अगर आप जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि यहाँ पे अभी भी 97% ही हुआ है, 90% या तो उससे नीचे आया ही नहीं, तो यहाँ से नहीं ट्रेड बनता है। हमको अभी भी यूएस का वेट करना चाहिए।
उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 9:45 हुआ है। चलिए अब इस कैंडल को देखते हैं, क्योंकि ये हमारा न्यू यूएस है यहाँ तक मार्केट, तो उससे पहले हम देख लेते हैं। ये 12:10 पर देखते हैं, 12:10 12:10 पर देखते हैं, 12:10 पर क्या हुआ। चलिए 12:10 पर भी सेम टू सेम है, ये 95% पे ही खड़ा है कब से, WTT है, मतलब शिफ्ट हो चुका है, ये WTT है, और ये 97% पे ही खड़ा है, ये भी WTT है। तो इसका परसेंटेज तो अब कम हो ही नहीं रहा है, इसका परसेंटेज अब कम नहीं हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्या बहुत टाइम हो चुका है, इसका जो परसेंटेज है वो सेम ही है, 96 या 95, और इसका परसेंटेज भी बहुत देर पहले ये शिफ्टिंग हो चुका है, लेकिन ये अभी भी 97% है, मतलब ये रुका हुआ है। ठीक है, ये रुका हुआ है, ये भी 96 से 95% पर ही रुका हुआ है, और ये भी 99 से 97 तक अभी रुका हुआ है, इंक्रीज नहीं हो रहा है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। जब भी ऐसा कभी भी कुछ हो कि शिफ्टिंग तो हो गई है लेकिन वो इंक्रीज नहीं हो रहा है, या वो WTT या TB तो है लेकिन परसेंटेज में कोई इंक्रीज व डिक्रीज नहीं हो रहा है, तो उसका मतलब है यहाँ पे कुछ तो होने वाला है, मार्केट कुछ तो खेल दिखाने वाला है। तो आप देखिए ये 97% है, पल भर में ये यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो सकता है। अगर ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो सिनेरियो कैसा हो जाएगा, ये बुलिश बेयरिश प्रेशर क्रिएट करेगा। अब ये 95%, ये भी पलक झपकते ही यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, पलक झपकते ही शिफ्ट हो जाएगा तो क्या होगा, ये भी बेयरिश प्रेशर हो जाएगा, तो मार्केट ऊपर जाने के बजाय नीचे गिर जाएगा। तो आपको ये समझना, ये ध्यान में रखना है कि ये 95% है, बहुत रिस्की पोजीशन पे खड़ा है, ये 97% है, बहुत रिस्की पोजीशन पे खड़ा है, और दोनों इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, ना ये इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ये सेम जगह पे खड़ा है। समझ रहा है मार्केट में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, ठीक है, ये आपको भी समझना पड़ेगा। चलिए और भी आगे चलते हैं, चलिए इस कैंडल को देखते हैं, 12:15 पर देखते हैं, 12:15 पर। 12:15 पर क्या कहता है, देखिए अभी भी सेम है, ये 94% हुआ, 95 से 94% हुआ, और ये 97% पे ही अटका हुआ है। तो ये आपको समझना होगा, ये अटका हुआ है, ये दोनों परसेंटेज ही सेम एरिया में आके अटका हुआ है। तो जब ये सेम, देखिए ये मैंने क्या बताया था कि ये हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, लेकिन ये 97% है, और ये भी हमारा जो सपोर्ट है यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। ऐसे कंडीशन पे हमारा यूएस जो है वो एक रिस्की ट्रेड होता है, और US-1 जो होता है हमारा सेफ ट्रेड होता है। अब ऐसा क्यों सेफ ट्रेड होता है, लेकिन हम यूएसए की ट्रेड यूएस से भी, लेकिन यहाँ पे US+1 से भी ट्रेड हो सकता है, यूएस से भी ट्रेड हो सकता है, यहाँ से भी ट्रेड हो सकता है। कब US+1 से ट्रेड हो सकता है, जब रेजिस्टेंस ऐसे कंडीशन में शिफ्ट हो चुका होगा और ये 90% या उससे नीचे हुआ होगा, तब जाके यहाँ से हम एंट्री ले सकते हैं, लेकिन वो हुआ नहीं, इसलिए हम यहाँ से एंट्री नहीं ले सकते। चलिए अब यहाँ का एंट्री हम बताते हैं। बहुत टाइम से ये भी 95 या 96 के ऊपर ही अटका हुआ है, और ये 97 के ऊपर ही अटका हुआ है। जब ये दोनों ही एक ही स्ट्राइक, मतलब ये दोनों ही परसेंटेज ये इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रहा है, तब भी यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट करना रिस्की होता है। तो ऐसे कंडीशन पे हम यहाँ से ही ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। तो मार्केट को अब यहाँ तक देना है, क्योंकि बहुत टाइम से, तो यहाँ से हम ट्रेड क्यों नहीं लेंगे, ये 90 या 90% या 90% से नीचे नहीं है, इसलिए। ठीक है, दूसरी बात क्या है, अच्छा इसे भी 90% ये शिफ्ट हुआ है ना, तो इसे भी 90% से नीचे आना होगा। अच्छा दूसरा यहाँ पे हम यूएस से क्यों नहीं ट्रेड ले सकते, क्योंकि बहुत टाइम से इसका जो है परसेंटेज 97% और इनका जो परसेंटेज है 96 या 95%, ये बहुत टाइम से एक ही स्ट्राइक एक ही परसेंटेज पे अटका हुआ है, जिस कारण यहाँ से भी यूएस से भी हम ट्रेड को इनिशिएट नहीं करेंगे। तो ऐसी कंडीशन में US+1 US-1 से हम ट्रेड को इनिशिएट करेंगे। चलिए और भी आगे चलते हैं, जब आगे चलते हैं हम देखते हैं कि मार्केट ने न्यू यूएस को भी तोड़ दिया, ठीक है,
1220, 1220 पे भी चलते हैं, 1220। देखिए अभी भी देखिए हमारा जो वॉल्यूम है वो स्ट्रांग हो चुका है, वो वॉल्यूम जो है वो स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, हमारा वॉल्यूम स्ट्रांग हो चुका है और ओपन इंटरेस्ट यहाँ से भी आ चुका है। थोड़ा रुकिए, अब देखिए हमारा जो सपोर्ट है वो कहाँ पे है, वो यहाँ पे है, जो कि दिखा नहीं रहा है, 100% सिर्फ दिख रहा है। ठीक है, कलर से हमको मार्क नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं। तो ये अभी भी WT ऊपर से ही नीचे से ही ऊपर आया है और ये क्या, ये 97% ही अटका हुआ है। अब आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका जो परसेंटेज है ये 97% पे ही अटका हुआ है और बहुत देर से ही अटका हुआ है। तो क्या आपको लगता है 24,100 जहाँ पर सपोर्ट खड़ा है वहाँ से ट्रेड लेना चाहिए? हमको तो लगता है ऐसे कंडीशन पे यहाँ पे एंट्री लेनी चाहिए, US-1 से एंट्री लेनी चाहिए, क्योंकि रेजिस्टेंस जहाँ से जिस नीचे से जो ऊपर शिफ्ट हुआ है उस स्ट्राइक प्राइस पर एक ही परसेंटेज पे अटका हुआ है। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ये आपको ध्यान में रखना होगा। कहाँ तक आ सकता है, मैंने बताया था मार्केट US सेफ तक आ सकता है। ठीक है, US+1 तक, ये न्यू US-1 होगा। ठीक है, ये जो है इनका इसको चेंज कर देते, ये न्यू US-1 है, इसका नाम चेंज हो चुका है। ठीक है, ये ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पे भी सेव भी लिखा हुआ है, सेव ये जो है ये सेव लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। मार्केट डॉट टू डॉट यहाँ से रिवर्स हुआ है। अब देखिए मार्केट में इससे 1240 पर क्या हुआ, 1240 पर क्या हुआ मार्केट में, 1240 पर देखिए जैसा कि मैंने बताया था मार्केट उल्टा हो गया, मार्केट में एक उल्टा सीन हो गया। वो सपोर्ट जो है वो नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, शिफ्ट हुआ था, लेकिन अब फिर से वो यहाँ पर जा चुका है, फिर से ऊपर नीचे गिर चुका है। और हमारा जो रेजिस्टेंस है वो 97% था, अभी 98%, मतलब हल्का सा एक उल्टा प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ये हल्का सा एक ये प्रेशर क्रिएट कर रहा है और ये भी नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है, नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन हमको ये ठीक है, ये नीचे की ओर प्रेशर क्रिएट कर रहा है। और भी आगे चलते हैं, मार्केट ने यहाँ से 950 या तो 1255 पे मार्केट क्या किया, चलिए मार्केट में 1255 पर मार्केट कहाँ पे आ चुका है, मार्केट यहाँ पे आ चुका है। अब सपोर्ट पहले तो ऊपर से नीचे से ऊपर आया था, उसके बाद यहाँ से फिर से यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है। अब कितना परसेंट शिफ्ट हुआ है, 92%, मतलब अभी अभी शिफ्ट हुआ है। तो ऐसे केस में मार्केट यहाँ से ठीक है, यहाँ से एक ट्रेड इनिशिएट हो जाता है, ये रिक्सी ट्रेड बन जाता है। अभी ये रिक्सी ट्रेड बन जाता है क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो तो ऊपर से नीचे की ओर चला गया और ये 92% भी हो गया, मतलब ये प्रेशर एक बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। लेकिन मार्केट अभी 40,050 की डाइवर्जन स्ट्राइक प्राइस पर है, मतलब न्यू जो US था वो US+-1 पर अभी मार्केट है। तो यहाँ से मार्केट एक रिटर्न करने की कोशिश कर रहा है। अब ये जो है ये तो WTT है, लेकिन इसका परसेंटेज जो है वो 1% इंक्रीज हुआ है, डिक्रीज नहीं हुआ है, मतलब ये हल्का सा स्लाइड सा ना बोले तो ठीक है, लेकिन बेयरिश प्रेशर क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो ये इनका जो प्रेशर है ये हम छोड़ते हैं, ये कहीं तरफ प्रेशर नहीं क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये 1% स्लाइड सा है और ये ऐसी कंडीशन में ये ऊपर नीचे जा चुका है। तो ऐसे कंडीशन पे वो न्यू US-1 से भी वो रिटर्न करने की क्षमता रखता है। तो ऐसे केस में अब देखिए न्यू US से एक मार्केट ने रिवर्सल दिया है। ठीक है, मार्केट ने एक रिवर्सल दिया है, कहाँ तक दिया है, न्यू UR तक। अब देख सकते हैं वो UR तक दिया है शायद, जहाँ तक WTT है या तो
क्योंकि मार्केट में पहले कहाँ पे था, रेजिस्टेंस यहाँ पे था, उसके बाद यहाँ पे आया तो मार्केट यहाँ तक रिवर्स दिया है मार्केट। तो मार्केट में आप देखिए कि मार्केट इस डाइवर्जन से इस डाइवर्जन के बीच ही उसने रिटर्न दिया है। ठीक है, बस यही था, इतना ही था। मार्केट में कैसा कुछ हुआ, मार्केट में सेफ कुछ भी नहीं था। ठीक है, 28 जून मार्केट में सेफ कुछ भी नहीं था, लेकिन जो रिक्सी ट्रेडर है उनके लिए दो जगह से ट्रेड बन सकता था। सबसे पहले तो ये शुरू में ही यहाँ से एक ट्रेड को इनिशिएट कर सकता है। दूसरा जो है वो ये भी रिक्सी ट्रेड के लिए ये भी एक ट्रेड है। ठीक है, और तीसरा जो है वो यहाँ से US -1 से। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस जो है वो ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ है, और जो हमारा सपोर्ट थे वो भी नीचे से ऊपर की ओर शिफ्ट हुआ था। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट को कहाँ तक जाना होता है, यहाँ तक जाना होता है, मैक्सिमम यहाँ तक ही वो गिर सकता है। और मार्केट क्योंकि ऊपर से नीचे तक शिफ्ट हुआ है तो मार्केट ऐसी कंडीशन में मैक्सिमम यहाँ तक गिर सकता है। अब ऐसी कंडीशन में मार्केट के सामने एक टारगेट दिया गया है। वो टारगेट क्या है कि आपको यहाँ तक गिरना है और उसके बाद आपको यहाँ तक आना है। लेकिन मार्केट जब यहाँ तक गिरा तब मार्केट में जो रेजिस्टेंस था वो यहाँ पे परसेंटेज इंक्रीज़ होने लगा। अब इंक्रीज़ होने के कारण मार्केट में सपोर्ट यहाँ से US -1 से मार्केट यहाँ तक गिर गया। वो अपना टारगेट यहाँ तक ही पूरा कर पाया। ठीक है, बस इतना ही है मार्केट। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और ऐसे ही सीखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।